Myself is Shivani Chauhan, nursing tutor of Index Medical College. Today my topic is एनोरिज्म। आज हम देखेंगे एनोरिज्म होता क्या है। एनोरिज्म की फर्स्टली अपन देखेंगे डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन के बाद देखेंगे इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। टाइप्स के बाद अपन देखेंगे इसके टाइप्स हो गए। उसके बाद इसके कॉजेज़ देखेंगे, इसके क्लिनिकल मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, रिस्क फैक्टर देखेंगे इसके, फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट देखेंगे, मैनेजमेंट देखेंगे अपन इसके, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट, फिर प्रिवेंशन देखेंगे। प्रिवेंशन के बाद अपन इसके कॉम्प्लिकेशन देखेंगे एंड लास्ट अपन देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। फर्स्टली अपन आते हैं डेफिनेशन, एनोरिज्म की डेफिनेशन। Aneurysm. An aneurysm is distance of the artery through by a weakening restriction of the artery wall. An aneurysm is a long-like bulge in artery. ये हो गई इसकी डेफिनेशन। फिर आते हैं इसके टाइप्स। इसके 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर टू मेनी टाइप्स ऑफ एनोरिज्म। फर्स्टली आता है एरोटिक एनोरिज्म, सेकेंडरी आता है सेरेब्रल एनोरिज्म। फर्स्ट अपना आता है एरोटिक एनोरिज्म। तो एरोटिक एनोरिज्म 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ एरोटिक एनोरिज्म। इसका फर्स्ट टाइप होता है अब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म एंड सेकेंड होता है थोरेसिक एरोटिक एनोरिज्म। फिर अपना सेकेंड आता है सेरेब्रल एनोरिज्म, occurs in a artery in the brain। फिर आता है थर्ड में आता है अदर्स में आ जाएंगे पेरिफेरल एनोरिज्म। तो अपना फर्स्ट था एरोटिक एनोरिज्म। एरोटिक में 2 टाइप्स के होते हैं, अब्डोमिनल एंड थोरेसिक। तो फर्स्ट अपना आता है अब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म। इसमें देखेंगे एन एनोरिज्म दैट कॉज इन द अब्डोमिनल पोर्शन ऑफ द एरोटा इज कॉल्ड एन अब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म। ए मतलब फुल फॉर्म होता है इसका अब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म। मोस्ट एरोटिक एनोरिज्म आर AAS मतलब अब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म। फिर सेकेंड आता है अपना थोरेसिक एरोटिक एनोरिज्म, एन एनोरिज्म दैट occurs in the chest portion of the aortic above the aorta is called a thoracic aortic aneurysm। TA का फुल फॉर्म आता है thoracic aortic aneurysm। फिर आता है अपना ब्रेन एनोरिज्म। ब्रेन एनोरिज्म में आता है अपना एनोरिज्म इन द आर्टरीज ऑफ द ब्रेन आर कॉल्ड सेरेब्रल एनोरिज्म ऑफ और ब्रेन एनोरिज्म। ब्रेन एनोरिज्म also are called berry aneurysm because there are offered the size of the small berry। डायग्राम आप देख सकते हैं। फिर आता है अपना पेरिफेरल एनोरिज्म। पेरिफेरल में फर्स्ट पॉइंट आता है एनोरिज्म दैट कॉज इन आर्टरीज अदर देन द aorta and the brain arteries are called peripheral aneurysm। सेकेंड आता है common location for peripheral aneurysm include the popliteal
फेमोरल एंड कैरोटिक आर्टरीज। फिर आते हैं इसके कॉजेस। अपन कॉजेस में देखेंगे फर्स्टली अब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म के कॉज देखेंगे। इसमें आता है अथेरोस्क्लेरोसिस, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, वस्कुलिटिस, कोकेन यूज़, जेनेटिक फैक्टर्स। 6 टाइप के होते हैं अब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म के कॉज। फिर आते हैं अपने थोरोसिस एरोटिक एनोरिज्म के कॉज आएंगे। फर्स्ट, above 1 in 4 aortic aneurysm occur in the thoracic area of the aortic, higher up in the chest. Cause are the same as with aortic aneurysm. Pulse the following below. फिर इसमें आता है मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम में आएगा दिस इज़ द जेनेटिक सिंड्रोम ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ द मच लेस कॉमन कॉज ऑफ एरोटिक एनोरिज्म। फिर आता है प्रीवियस एरोटिक इंजरी। फिर आता है ट्रॉमेटिक इंजरी। ट्रॉमेटिक इंजरी कॉज बाय द व्हीकल एक्सीडेंट और बेड फॉल। फिर आता है ब्रेन एनोरिज्म के कॉजेस। इसका फर्स्ट आता है वीकनेस इन द आर्टरी वॉल, हाइपरटेंशन आ जाएगा, आर्टरियोस्क्लेरोसिस आ जाएगा। फर्स्ट आता है अपना वीकनेस इन द आर्टरी वाल्व, यूजली प्रेजेंट सिंस बर्थ। ये बर्थ से प्रेजेंट होता है। फिर आता है हाइपरटेंशन। फिर आता है आर्टरियोस्क्लेरोसिस। फिर फोर्थ है मोस्ट सेरेब्रल एनोरिज्म डेवलप्ड एट द forks of branches in arteries because the valves in these section are weaker. They most commonly form at the base of the brain but can form anywhere in the brain. ये हो गए ब्रेन एनोरिज्म के कॉजेस। फिर आते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फिर फर्स्ट इसका आएगा अब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म का। इसका फर्स्ट पॉइंट है अ थ्रोम्बिंग फीलिंग इन द एब्डोमेन, की पेन इन बैक और द साइड ऑफ द एब्डोमेन, standing gnawing pain in the abdomen that lasts for hours or days. फिर आता है अपना इफ एन ए मतलब एब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म रप्चर्स सिंड्रोम में इंक्लूड। फिर आएगा सडन सीवियर पेन इन लोअर अब्डोमिनल एंड बैक और अब्डोमेन में सीवियर पेन होगा। फिर आता है नोजिया एंड वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, प्रॉब्लम्स विथ यूरिनेशन, क्लैमिंग, स्वेटिंग स्किन, हाइट हिडनेस, रैपिड हार्ट रेट व्हेन स्टैंडिंग अप एंड फिर लास्ट आता है शॉक। फिर आता है थोरोसिस एनोरिज्म। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है थोरोसिस एरोटिक एनोरिज्म का। फर्स्टली आता है पेन इन लो जो, नेक, बैक एंड चेस्ट, कोगिंग एंड और हॉर्नेंस। फिर आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड और ट्रबल ब्रीथिंग और स्लोविंग। फिर फोर्थ आता है
लॉस ऑफ वॉइस लॉस हो जाएगी। इफ़ ए टी ए का मतलब एरोटिक थेरोसिस एरोटिक एनोरिज्म, रप्चर्स और डिसीजेस। फिर इसमें आएगा सडन सीवियर शार्प ऑफ स्टेबिंग पेन स्टार्टिंग इन द अपर बैक एंड मूविंग डाउन इनटू द abdomen। फिर आता है पेन इन चेस्ट एंड आर्म्स एंड पेशेंट कैन क्विकली गो इनटू शॉक। फिर आता है सेरेब्रल एनोरिज्म के सिम्टम्स। तो द फॉलोइंग symptoms may be experienced before a cerebral aneurysm ruptures। फर्स्टली आता है वेरी सीवियर हेडेक दैट कॉज सडनली वेरी सीवियर हेडेक होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, आईसाइट प्रॉब्लम होगी, रेस होता। फिर उसके बाद आएगा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कंफ्यूज्ड, ए ड्रॉपिंग आईलिड, स्टीफ नेक, लाइट सेंसिटिविटी। फिर आएगा इफ़ द सेरेब्रल एनोरिज्म बर्स्ट इन विल कॉज्ड ब्लीडिंग इन द ब्रेन में ब्लीडिंग होएगी एंड हेमोरेजिक stroke। It can also cause intracranial hematoma। फिर आते हैं इसके रिस्क फैक्टर में क्या क्या आ जाएगा, मेल जेंडर, एज, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनोरिज्म इन द आर्टरियल ऑफ द लेग्स, सेंट्रल डिसीज, हैविंग एंड एरोटिक वाल्व के कार एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा। ये है इसके रिस्क फैक्टर। फर्स्टली अपना रिस्क फैक्टर है मेल जेंडर में आएगा मेन आर मोर लाइक देन वुमन टू हैव एरोटिक एनोरिज्म। फिर आता है एज में आएगा अब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म आर मोर लाइक टू occur इन पीपल हु आर एज्ड 65 ऑफ ओल्डर। फिर आता है स्मोकिंग कैन डैमेज एंड वीकर द वाल्स ऑफ द एरोटिक। फिर आता है फैमिली हिस्ट्री में आएगा पीपल हु हैव फैमिली हिस्ट्रीज ऑफ एरोटिक एनोरिज्म आर एट हाइगर risk of condition and they may have aneurysm before the age of 65। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ एनोरिज्म इन द आर्टरीज ऑफ द लेग। फिर आता है सर्टन डिसीज में आएगा सर्टन डिसीज एंड कंडीशन दैट वीकर द वाल्व ऑफ द aorta such as high BP and atherosclerosis, having a aortic valve। इसमें आएगा कैन raise the risk of having a thoracic aortic aneurysm। फिर आता है अपना कार एक्सीडेंट और ट्रॉमा, कार एक्सीडेंट या फिर कोई ट्रॉमा। फिर इसमें आएगा आल्सो कैन इंज्यूर दी आर्टरी एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ एनोरिज्म। ये होगा इसके रिस्क फैक्टर। फिर आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आएगा अब्डोमिनल एंड चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एंड एंडो कार्डियोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, एंजियोग्राफी। ये होगा इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट। फर्स्ट इसका टेस्ट था अब्डोमिनल एंड चेस्ट पेन में स्लो क्लासिफिकेशन दैट आउटलाइन
एनोरिज्म। फिर आता है अल्ट्रासाउंड एंड एंडोकार्डियोग्राफी। इसमें आएगा टेस्ट टाइप कैन शो द साइज ऑफ द एरोटिक एनोरिज्म। फिर आता है कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। इसमें आता है अपना एक कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन और सीटी स्कैन। सीटी स्कैन कैन शो द साइज एंड शेप ऑफ द एनोरिज्म। अपन को सीटी स्कैन भी करानी चाहिए। फिर आता है मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। इसमें आएगा डिटेल एनोरिज्म एंड pinpointing the size exact location। फिर आता है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में आएगा दिस टेस्ट शो द अमाउंट ऑफ डैमेज एंड ब्लॉकेज इन द वेसल्स। ये होगा इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट। फिर आता है इसके मैनेजमेंट में द गोल्स ऑफ द मैनेजमेंट में इंक्लूड, फर्स्टली आता है प्रिवेंटिंग द एनोरिज्म फ्रॉम ग्रोविंग। फिर आता है प्रिवेंटिंग ऑफ रिवर्सिंग डैमेज टू अदर बॉडी स्ट्रक्चर, प्रिवेंटिंग द थ्रेटिंग अ रप्चर ऑफ डिस्केक्शन। फिर आता है अलाउिंग द पेशेंट टू कंटिन्यू डूइंग द नॉर्मल डेली एक्टिविटी। फिर आता है मेडिकल मैनेजमेंट में आएगा इन एरोटिक एनोरिज्म। इसमें आएगा मेडिसिन्स आर यूज टू लोअर ब्लड प्रेशर, रिलैक्स ब्लड वेसल्स एंड लोअर द रिस्क दैट the aneurysm will rupture। फिर आता है बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आर दी मेडिसिन्स मोस्ट कॉमन यूजली। इसमें मोस्ट कॉमन यूजली होता है बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फिर आता है सेरेब्रल एनोरिज्म ट्रीटमेंट। सेरेब्रल एनोरिज्म का ट्रीटमेंट आएगा इफ़ हेल्प टू रिलीव symptoms as well as making complication। इसमें आएगा फर्स्टली पेन किलर में यूजली फॉर हेडेक के लिए पेन किलर। फिर आएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो दिस स्टॉप कैल्शियम टू entering cells of the blood vessels walls। They reduce the amount of the winding and narrowing of the blood vessels, often of the complication of the ruptured aneurysm। A vasopressor, this is injected drug which raises blood pressure, widens blood vessels which have remained the aim is the prevent stroke। फिर आता है एंटी सीजर ड्रग। सीजर्स may occur after an aneurysm has ruptures, example including levetiracetam। ये थे सेरेब्रल एनोरिज्म के ट्रीटमेंट। एंड फिर आता है ए वेंट्रिकुलर कैथेटर। दिस इज reduce the pressure on the brain caused by hydrocephalus। The catheter, which is placed in the space fills with fluid inside the brain the exercise liquid into an external bag। It may be necessary to place
a shunt symptoms, a shunt and a valve, and the shunt symptom is drainage channel that start in the brain ends in the patient abdominal cavity. रिहेबिलिटेशन थेरेपी में क्या होता है? समटाइम अ सब ब्रेनोइड हेमरेज कॉज ब्रेन डैमेज रिजल्टिंग इन impaired speech and bodily movement. Rehabilitation therapy help the patient relieve vital skill. फिर आता है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट. सर्जिकल मैनेजमेंट में 2 टाइप के ओपन अब्डोमिनल एंड ओपन चेस्ट रिपेयर, एंडोवस्कुलर रिपेयर. तो सर्जिकल मैनेजमेंट, द 2 many टाइप ऑफ सर्जिकल रिपेयर एरोटिक एनोरिज्म. फर्स्टली अपना ओपन अब्डोमिनल और ओपन चेस्ट रिपेयर. इसका फर्स्ट पॉइंट है, इन एरोटिक एनोरिज्म ओपन अब्डोमिनल और ओपन चेस्ट रिपेयर, दिस सर्जरी इन्वॉल्व अ मेजर इंसिजन इन द abdomen और चेस्ट. फिर सेकेंड आता है इसका, जनरल एनेस्थेटिक इज यूज ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर. ड्यूरिंग द सर्जरी द एनोरिज्म इज रिमूव, देन द section of aortic is replaced with graft made of material such as डॉक्रोम डेफ्लॉन. फिर आता है इसका सेकेंड, एंडोवस्कुलर रिपेयर. इसका फर्स्ट पॉइंट है, इन एंडोवस्कुलर रिपेयर द एनोरिज्म इज कैन नॉट रिमूव, इंस्टेड graft is inserted into the aortic to strengthen it. फिर आता है, the surgeon first insert the catheter into an artery into groin and threads it to aneurysm. Then usually an X-ray to see the artery. The surgeon threads the graft into the aorta to the aneurysm. Third point है, the graft is then implanted inside the aorta and fastened in place to form a stable channel for blood flow. The graft reinforces the weakened section of the aorta. This help prevent the aneurysm from ruptures. हो गया इसका सर्जिकल मैनेजमेंट. फिर आता है ब्रेन एनोरिज्म. ब्रेन एनोरिज्म हैव 2 points if the aneurysm has ruptured. Firstly, surgical clipping and endovascular repair. सर्जिकल क्लिपिंग में आता है, द एनोरिज्म इज क्लोज्ड ऑफ द सर्जन रिमूव अ सेक्शन ऑफ द स्कल टू गेट द एनोरिज्म एंड फाइंड्स द ब्लड वेसल्स दैट फिल्स इट. ए टीनी metal clip is placed on the neck of the aneurysm to block off the blood flow to it. फिर सेकेंड आता है अपना एंडोवस्कुलर रिपेयर. इसके 2 डायग्राम में आप देख सकते हो किस प्रकार है.
ये एंडोवस्कुलर रिपेयर के डायग्राम। फिर आते हैं इसके प्रिवेंशन में फर्स्ट पॉइंट आएगा अ larger percentage of the aneurysm are caused by the arteriosclerosis. The following steps will help prevent the development of arteriosclerosis and aneurysm. सेकंड आता है स्मोकिंग। फिर आता है थर्ड कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल। फिर आता है कीप ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल अंडर कंट्रोल। फिर आता है ईट एंड हेल्दी विल बैलेंस्ड डाइट रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड फाइंड कार्बोहाइड्रेट डायबिट्री फाइबर गुड क्वालिटीज फैट्स एंड लीन प्रोटीन। फिर आता है कीप बॉडी वेट विद इन द आइडियल लिमिट्स फॉर हाइट। फिर आता है गेट एट लेस्ट 4 hours ऑफ द क्वालिटी स्लीप इज नाइट। फिर आता है कीप यूर सेल्फ फिजिकली एक्टिव। ये होते हैं इसके प्रिवेंशन के बाद आ जाए इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। हेमरेज लीडिंग टू शॉक एंड इवन डेथ। फिर आया मायोकार्डियल इसेमिया। फिर आता है स्ट्रोक। फिर आता है पैराप्लेजिया ड्यू टू इंटररप्शन ऑफ द आर्टिरियल स्पिनल आर्टरी। फिर आता है अब्डोमिनल इसेमिया ग्राफ्ट एक्यूशन। फिर आता है ग्राफ्ट इन्फेक्शन। फिर आता है एक्यूट रेनल फेलियर। फिर आता है लोअर एक्सट्रीमिटी इसेमिया अ सेरेब्रल एनोरिज्म रप्चर कॉज। ये होगा इसके कॉम्प्लिकेशन। फिर देखेंगे अपन नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट है इन पेशेंट विथ थोरैको abdominal aortic aneurysm be alert for sudden onset, the sharp ripping or tearing pain located in arterial chest, epigastric area, shoulders and back, indicating acute डिस्ट्रक्शन एंड रप्चर। फिर सेकेंड आता है इन पेशेंट विथ अब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म असीज फॉर अब्डोमिनल पेन एंड इंटेंस लोअर बैक पेन कॉज्ड बाय रैपिड एक्सपेंस। रहता ने alert for syncope, tachycardia and hypertension which may be following by fatal hemorrhage due to rupture। फिर आता है नर्सिंग डायग्नोस्टिक। इन्फेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन वाइटल ऑर्गन्स एनोरिज्म और एनोरिज्म रप्चर्स। फिर थर्ड वन आता है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जरीज। फिर थर्ड आता है एक्यूट पेन रिलेटेड टू प्रेशर ऑफ द एनोरिज्म ऑन नर्व एंड पोस्टपेराटिवली। फिर आता है नर्सिंग इंटरवेंशन। मेंटेन
परफॉर्मेशन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स। फर्स्टली इसका आता है प्री ऑपरेटिवली। फर्स्ट पॉइंट है असीज दी चेस्ट पेन एंड abdominal पेन। सेकंड आता है प्रिपेयर पेशेंट फॉर डायग्नोस्टिक स्टाइड सर्जरी और सर्जरी as indicated, monitor for of hypovolemic shock, examining neurovascular distal extremity post-operatively, maintain vital signs frequently, assess for of bleeding। इसका आएगा हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, डायफ्रोसिस। एंड थर्ड आएगा मॉनिटर लेब्रोटोरी वॉल्यूम अस ऑर्डर्स। और आएगा मॉनिटरी यूरिन आउटपुट हावरली। 5 आएगा इफ थरो abdominal aneurysm repeat as be performed maintain for of spinal cord ischemia। पेन हो जाएगा, नंबरिंगनेस हो जाएगा, पैरेथेसिस हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी। प्रिवेंशन इन्फेक्शन, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। इसके प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन में आएगा मॉनिटर, अपन को टेम्परेचर को मॉनिटर करके रखना है, मतलब देखना है। मॉनिटर चेंज इन WBC काउंट देखना है उसका। मॉनिटर incision of the sign of infection and administer antibiotic as ordered। relieving pain में आएगा provide diversional therapy like listening, massage, reading newspaper। फिर आता है place the patient in controllable position। और फिर आता है administer pain medication as ordered। फिर आता है keep head of the bed, evaluate no more than 45 degree for the first 3 days post-operatively to prevent pressure on the incision site। फिर आता है assess abdominal for vowel sound and distance। फिर पेशेंट एजुकेशन में आता है इंस्ट्रक्शन पेशेंट अबाउट मेडिकेशन टू कंट्रोल BP एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेकिंग दैम। फिर रहता है डिस्कस डिसीज प्रोसीजर एंड ऑफ एक्सपेंडिंग एनोरिज्म ऑफ impending rupture और rupture to be reported। फिर आएगा for post surgery patient discuss warning sign of post operative complication। और आते हैं इसके पॉइंट encourage adequate balance intake for wound healing। फिर encourage patient the maintain an exercise schedule post operatively। ये होगा इसके पेशेंट एजुकेशन। ये था अपना एनोरिज्म। ये आज हमने डिस्क्राइब किया था पूरा एनोरिज्म, आप देख सकते हो।
तो फिर हमने फर्स्टली एनोरिज्म में क्या पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, टाइप्स पढ़े थे, टाइप्स के बाद अपन ने इसके कॉजेज़ पढ़े थे, कॉजेज़ के बाद पढ़े थे अपन ने क्लिनिकल मैन्युफैक्चरेशन पढ़े थे, उसके बाद अपन ने पढ़े थे रिस्क फैक्टर्स पढ़े थे, डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़े थे, मैनेजमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक मेडिकल एंड सर्जिकल। फिर लास्ट अपन ने पढ़ा था फिर पढ़ा था अपन ने प्रिवेंशन। इसके प्रिवेंशन के बाद पढ़े थे कॉम्प्लिकेशन के बाद लास्ट अपन ने पढ़ा था नर्सिंग मैनेजमेंट। ये था आज का हमारा टॉपिक एनोरिज्म। थैंक यू।